इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजभवन के पास आए दिन कोई न कोई आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त नया मामला कंप्यूटर महासंघ का है, जो अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठ गए। हम उनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला जिसके लेकर आज झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर महाधरना में बैठे हैं। सर, क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आप लोग राजभवन घेराव किए हैं? झारखंड राज्य के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी अंचलों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर जो समाज को सुरक्षा देते हैं और सामाजिक सुरक्षा कोषांग में इनकी पदस्थापना है। कहीं पर वो संविदा है, अनुबंध है, दैनिक वेतन पर है, दैनिक मानदेय पर है, दैनिक मजदूरी पर है, आउटसोर्स पर है। सबों को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके रख दिया गया है, जिसके कारण उनके अंदर में मानदेय में काफ़ी विसंगति है। इसीलिए आज जो समाज को सुरक्षा देने वाले हैं वो खुद असुरक्षित महसूस करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष झारखंड में आज उपस्थित हुए हैं अपनी वेदना प्रकट करने के लिए। इस वेदना में वे अपनी प्रथम बार कठिनाई व्यक्त करने आए हैं कि इतने 24 वर्षों से लगातार उनकी मांगों को अनदेखी की जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा विचार नहीं की जा रही है, जिसमें मानदेय में एक समानता लाने, वेतन विसंगति दूर करने, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी भी संवर्ग में हो, उनको एक समान मानदेय की स्वीकृति देने, उनके लिए बीमा की व्यवस्था करने, सामाजिक सुरक्षा के तहत तमाम सुविधाएं प्रदान करने और साथ साथ उनके लिए कार्य की घंटों निर्धारित करने की बात आ गई है। आज मैया योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना है, जिस पर सरकार ने काफ़ी उत्साहपूर्वक प्रगति की है। उस प्रगति के पीछे हमारे इन्हीं कंप्यूटर ऑपरेटर का दिन रात एक करके जो मेहनत किया गया है वो प्रगति आई है और समाज को, इस राज्य को, इस सरकार को उपलब्धि मिला है। तो जो उपलब्धि के जड़ में है उसको नज़रअंदाज करके सरकार को नहीं चलना चाहिए, उनकी वाजिब मांगों को पूरा करना चाहिए। आज इतने वर्षों के बाद पहली बार ये 24 वर्षों में सरकार के समक्ष एक दिन का धरना देकर सरकार को संज्ञान में लाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे में सुनने में आया है कि अधिकांश कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ के सहायक निदेशक ने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर को डराया, धमकाया कि नहीं जाना है धरना में। बेचारे जो डर गए, सहम गए, वो नहीं आ पाए। ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ भी हम सरकार के समक्ष संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं कि इस देश में, इस राज्य में संवैधानिक अधिकार के तहत नियमानुकूल शांतिपूर्वक में आप लोग इसमें अपनी मांगों को लेकर पहले भी आंदोलन किए कि आप लोग का फर्स्ट टाइम? नहीं, पहली बार ये आंदोलन हो रही है, क्योंकि अभी तक सरकार के समक्ष कई एक बार लिखित रूप से मेमोरेंडम दिया गया। लेकर पहले भी आंदोलन किए कि आप लोग का फर्स्ट टाइम? नहीं, पहली बार ये आंदोलन हो रही है, क्योंकि अभी तक सरकार के समक्ष कई एक बार लिखित रूप से मेमोरेंडम दिया गया। 4 दिसंबर 2023 को रांची में 35 से 40 हज़ार की भीड़ में महासंघ के प्रदर्शन करके सरकार को संज्ञान में लाया था 11 सूत्री मांगों देकर। उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी नियमित करने, रिक्त पदों पर इनका समायोजन करने, इनका मानदेय के स्थान पर वेतनमान देना, बीमा योजना में शामिल करने, भविष्य निधि योजना लागू करने, इन तमाम मांगों को लाया गया। लेकिन सरकार के किसी भी विभाग से सरकार के द्वारा इसमें सकारात्मक पहल का घोर अभाव रहा है, जो आक्रोश का कारण बना और वो आक्रोश का पहला रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर इनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो ये उग्रतर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन इनकी मांग का, इनके आंदोलन का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल, देखिए झारखंड के 24 जिला से कंप्यूटर महासंघ आए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हमारे साथ और कुछ भी उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांग है जिनको लेकर आप लोग धरना में। मैडम, कहाँ से आए आप? जी, मैं बोकारो ज़िला से आई हूँ
क्या कुछ मांग है जिसके लेके आप लोग को आना है? सर हम लोग का वैसे तो मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें से पहले आता है हम लोग का कि एक रूपता लाया जाए हम लोग के कार्य जो हम लोग करते हैं, जैसे कि किसी को अधिक पेमेंट मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो इस विषय में हम लोग को जो है कि क्योंकि हम लोग काम तो समान ही करते हैं, तो ये हम लोग का पहला है कि समान वेतन समान कार्य वाला है। सेकंड है कि हम लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा में रिक्त पद है उसमें जो है रिक्त पद में हम लोग को समायोजन किया जाए, प्लस 60 वर्ष का उम्र सीमा तक हम लोग को सेवा की गारंटी दी जाए, ठीक है। और थर्ड जो है हम लोग पीएफ के दायरे में लाया जाए। ये 3 मांगे हमारी विशेषता हैं और गवर्नमेंट से हमारा यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारा ये 3 डिमांड को पूरा किया जाए। देखिए झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास बैठे हैं। बता दें कि इनकी 3 सूत्री मांग है जिसको लेकर अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दिया इजाज़त, अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ।